दो मित्र थे। कुछ समय तक वो साथ में रहे। दोनों के इरादे कुछ समय बाद बदल गए। एक भजन पूजा पाठ करता और दूसरा अधर्म करता रहता। जो दूसरा था वो सुबह जाता, गंगा स्नान करता, रुद्र अभिषेक आदि करके लौटकर अपने घर आता। प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त में रुद्र अभिषेक करता। प्रतिदिन दिन भर भी भगवान का नाम जपते रहता, राधे 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 करता रहता था। किंतु उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, फिर भी वो भगवान का भजन करता रहता। और जो दूसरा उसका मित्र था, उसके पास बढ़िया रहने के लिए मकान था, गाड़ी थी, सब कुछ व्यवस्था थी, किंतु जो भगवान का भक्त था वो एक दिन गंगा स्नान करके लौट रहा था। जब वो गंगा स्नान करके लौटा तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। वहीं पर उसका दूसरा मित्र आ गया। बोला, ये तुम क्या करते रहते हो? पूरे दिन पूजा पूजा करते रहते हो। अरे मेरे साथ रहो, कुछ कार्य करो, कुछ कमाओ। रहने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, पैरों में पहनने के लिए आपके पास चप्पल नहीं है। जो तुम भगवान का भजन करते हो, इससे तुम्हें क्या पुण्य मिल रहा है? बताओ। खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। वो इस बात को सुनकर चला गया। वो अपनी कुटिया में गया और शाम के समय भगवान का स्मरण भजन करते हुए मन में विचार कर रहा था कि भगवान, मैं आपका भजन करता हूँ, फिर मुझे ये सब क्यों? और जो आपका भजन चिंतन नहीं करता है, उसे सब कुछ प्राप्त क्यों है? तब बोले, भगवान ने स्वप्न में आकर बताया कि इसने पूर्व जन्म में न जाने कितने पुण्य किए हैं, इतने पुण्य किए कि इसे एक चक्रवर्ती सम्राट का जो सुख होता है वो मिलना था, किंतु किसी कारणवश इसकी अकाल मृत्यु हो गई। उस अकाल मृत्यु के कारण इसे जब दूसरा जन्म मिला तो इसे जो वैभव ऐश्वर्य जो मिलना था वो सब प्राप्त इस जन्म में हो रहा है। और जो तुमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं उसको तुम इस जन्म में धो रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि पाप और पुण्य यदि आप दोनों करते हो तो सुख दुख आपके जीवन में रहता ही रहता है। केवल सुख दुख कर दाता, कहूँ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कहूँ न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कहूँ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। इसलिए कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि भजन करो। क्या संतों को रहने के लिए कुछ स्थान कम पड़ जाते हैं क्या? क्या उनके पास एसी, कूलर, बंगले, क्या वो धन नहीं कमा सकते? फिर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, भगवान का भजन क्यों करते हैं?
उनको क्या आवश्यकता है ऐसा कुछ करने की? क्यों गंगा स्नान करते हैं? क्यों भजन पूजन पाठन करते हैं? वो उनको पता है यदि भगवान से भजन, भगवान से यदि आप क्या मांगोगे? भगवान से कहते हैं सब लोग हमें दौलत दो, शोहरत दो। संत कहते हैं हमें आपकी शरणागत चाहिए, हमें इस संसार में नहीं आना है, हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए, हमें आप अपनी शरण में रखो, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। संतों का स्वभाव भी बड़ा निर्मल रहता है। जो संत निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, पठन पाठन पूजन अर्चन करते रहते हैं, भगवान उनको संपूर्ण सुख देता है। सरिते हृदय नवनीत समाना, सरिते हृदय नवनीत समाना, सरिते हृदय नवनीत समाना, सरिते हृदय नवनीत समाना। कबीर बर नहीं जाना, कबीर बर नहीं जाना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन, आपने अपने कल्याण के हित में कोई प्रश्न नहीं किया। संतों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो अपने कल्याण के हित की बात नहीं करते, वो जन कल्याण के हित की बात करते हैं। जो बड़े बड़े संत होते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए ही आते हैं। वो बस उतने समय रुकते हैं जितनी देर में सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाए।